विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारेख, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में ग्रामीण भारत में उत्पादन संबंधों की विवेचना प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहला बिंदु इसका है गांव में वर्ग संरचना या क्लास स्ट्रक्चर इन विलेज। भारतीय ग्रामों का अध्ययन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण एवं इसके उपयोग के आधार पर ग्रामीणों में बहुत अंतर मिलता है। ग्रामीण जनसंख्या को खेती से अथवा खेती नहीं से करने पर भी दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समुदायों में कुछ ऐसे ग्रामीण होते हैं जो स्वयं खेती नहीं करते हैं लेकिन बड़े बड़े भूस्वामी हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे ग्रामीण हैं जो बंटाई पर खेती करने वाले कृषक या भूमिहीन श्रमिक आदि हैं। इस प्रकार से गांवों में दो वर्ग व्यापक हैं, एक तो अकृषक वर्ग और दूसरा कृषक वर्ग। कुछ विद्वानों ने अकृषक बड़े बड़े भूस्वामियों और साहूकारों के कारण भारतीय ग्रामीण समुदाय कृषक समाज शब्द के प्रयोग को अस्पष्ट, भ्रामक और अनुपयुक्त बताया है। इस सारणी के माध्यम से हमने ग्राम में वर्ग संरचना को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें से ग्राम में वर्ग संरचना को दो भागों में बांटा है हमने, एक अकृषक और एक दूसरा कृषक। अकृषक को फिर दो भागों में हमने बांटा है, पहला बड़े भूस्वामी और दूसरा साहूकार। और दूसरा वर्ग जो हमारा कृषक का है उसको फिर हमने तीन भागों में बांटा है, भूस्वामी, खेतीहर, और दूसरा वर्ग जो हमारा वो काश्तकार और बंटाईदार, और तीसरा हमारा कृषि श्रमिक के रूप में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हम पारिस्थितिकी भिन्नताओं की बात करेंगे। पारिस्थितिकी भिन्नताएं या पारिस्थितिक भिन्नताएं इकोलॉजिकल वर्टियर्स समाजशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर पाया गया कि भारत के विभिन्न कृषि के क्षेत्रों में अनेक पारिस्थितिकी विविधताएं विद्यमान हैं। भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में औसत वर्षा ही पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा होती है। इसी प्रकार से उत्पादन संबंधों पर सिंचाई सुविधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की विशेष सुविधाएं उपलब्ध है तो कुछ क्षेत्रों में मात्र औसत सिंचाई सुविधाएं हैं, लेकिन अनेक क्षेत्रों में नहीं के बराबर भी सिंचाई सुविधाएं विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नमी, धूप और तापमान की दृष्टि से विविधताएं एवं उतार चढ़ाव के अंतर पाए जाते हैं। इन सब के प्रभाव से पैदावार के विभिन्न प्रकारों, उपयोगों में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी आदि में भिन्नता आ जाती है। उत्पादन संबंधों को समझने के लिए इनके संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक है। पारिस्थितिकी भिन्नताओं को भी हमने एक इंडेक्स के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो पारिस्थितिकी भिन्नताओं को वर्षा, नमी, तापमान, धूप और सिंचाई सुविधाओं के आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें बहुत अधिक, औसत और बहुत कम, विशेष, विशिष्ट या औसत, अपर्याप्त और नगण्य। ये पारिस्थितिकी भिन्नताओं के अलग अलग आधारों पर हमारा वर्गीकरण है। उसके बाद में है कृषि और विभाजन। कृषि और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आंद्रे बिताई ने जो है वो भारत में उत्पादन संबंधों के विभिन्न पक्षों का समाजशास्त्री अध्ययन करते हुए लिखा है कि भारत में कृषि क्षेत्रों का प्रकार अलग अलग है। जैसे गेहूं की खेती और चावल की खेती को मुख्य आधार माना है और इन्हीं खेती के आधार पर श्रम विभाजन का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती होती है, वहाँ पर कृषि जनसंख्या में सापेक्ष दृष्टि से श्रमिकों का अनुपात कम है।
इसकी तुलना में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चावल यानी गीले धान की खेती होती है। वहाँ श्रमिकों का सापेक्ष रूप से अनुपात अधिक है। और कृषि और श्रम विभाजन को भी हमने एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है। तो गेहूं की खेती में पुरुष श्रमिक जो हैं वो अधिक होते हैं, महिलाओं की संख्या जो है वो यहाँ पर कम दिखाई देती है। और इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा है, जबकि गीले धान या चावल की खेती में पुरुष कम और महिलाएं अधिक है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में गीले धान या चावल की खेती जो है वो अधिक होती है। उसके बाद में चौथा बिंदु हमारा आता है विद्यार्थियों, श्रम एवं खेती का प्रकार, टाइप्स ऑफ लेबर एंड कल्टीवेशन। श्रम का प्रकार क्या है और खेती का प्रकार क्या है, किस प्रकार की खेती में किस प्रकार के श्रमिकों का संबंध है। तो इसको आंध्र पिताई योजनाकारों और नीति निर्माताओं का कहना है कि खेती में श्रम के प्रकार का अभाव, उत्पादन की मात्रा, जाति संरचना एवं जातियों के प्रभुत्व पर पड़ता है। और जो इस प्रकार है, जो परिवार अपने सदस्यों द्वारा कृषि कार्य करते हैं उनकी कृषि पैदावार अधिक उन्नत प्रकार की होती है उस खेती की तुलना में जिसमें खेतीहीन भूमिहीन श्रमिकों या किराए पर जोतने वालों, काश्तकारों एवं बंटाईदारों के द्वारा कृषि की जाती है। और समाजशास्त्रियों का यह भी कहना है कि जहाँ स्वयं द्वारा खेती की जाती है वहाँ कृषक जातियों का प्रभुत्व होता है, यानी कि वो जातियाँ वहाँ डोमिनेट होती हैं। इसकी तुलना में जिन क्षेत्रों में अकृषक जातियों का भूमि पर स्वामित्व है और खेती किराए पर भूमि जोतने वाले काश्तकारों, भूमिहीन श्रमिकों के द्वारा की जाती है, इन क्षेत्रों में अकृषक जातियाँ प्रभावी होती हैं। कृषक या अकृषक जातियों के प्रभुत्व पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव, अतिरिक्त श्रम की मांग और पूर्ति व वेतन आदि का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक श्रम के द्वारा अधिक लाभ अर्जित किया जाता है और किराए के श्रम में कम लाभ मिलता है। आंद्रे पिताई ने स्पष्ट किया है कि इन कार्य की प्रकृति या इन पर कार्यों की प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। पंजाब और हरियाणा में 10 से 15 एकड़ खेत पर कृषक परिवार स्वयं खेती कर लेता है। यहाँ गेहूं की खेती होती है जो कम थकाने वाली और कठोर कम होती है। इसे हमने एक संरचनात्मक या एक डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिसमें श्रम का प्रकार, पैदावार, लाभ और खेती, और उसके बाद में श्रम और कठोरता अलग अलग, और किराए के श्रमिकों के बारे में काश्तकार, बंटाईदार और भूमिहीन श्रमिक, कम उन्नत, कम, और चावल, गीला धान या इसको अधिक। यानी कि इसमें हमने जो आज का जो वर्गीकरण हमारा है वो गेहूं और चावल की खेती के आधार पर किया गया है, जबकि गीले धान की खेती को हमने ये कहा कि अधिक थकाने वाली और अधिक कठोर, यानी कि ज़्यादा मेहनत मांगती है, और जिसके कारण पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में 5 एकड़ खेत पर भी भूस्वामी को किरायों के श्रमिकों से खेती करवानी पड़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम कृषि सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।